सबसे आसान काम है दोष देना। अपनी असफलताओं का ठीकरा हम दूसरे के सिर फोड़ना चाहते हैं, और अगर कुछ अच्छा हो जाए तो उसका श्रेय खुद प्राप्त करना चाहते हैं। बल्कि कई बार तो दूसरों के कृपा से, दूसरों के आशीर्वाद से भी, सहयोग से भी अगर हम कुछ अच्छा कर पाएँ तो हम उसका श्रेय उनको नहीं देते। चतुर हैं हम, अपने आप को श्रेय देते हैं, कहते हैं कि ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये भ्रम है। ऐसे ही हम नई पीढ़ी को बहुत दोष देते हैं। बिगड़ गए बच्चे, देश से लगाव नहीं हो रहा है, इस धरती से उन्हें कोई प्रेम नहीं है, द्रोह उनके स्वभाव में है, विद्रोही चरित्र के हैं। कुछ भी कह दें, ये नहीं सोचते कि हमने बच्चों को अगर उनकी विरासत नहीं सौंपी तो वो उसको जानेंगे कैसे। धरती से, मातृभूमि से प्यार करना क्या हमने उनको सिखाया? क्या अपनी परंपरा उनको बताई? उनको तो हीरो के नाम पर भी ये एक्टर्स दिखाई देते हैं। वो एक्टर भी दुखी होते हैं इस बात से। वो कह रहे हम थे तो एक्टर्स, अभिनय कर रहे थे, हम तो नाटक कर रहे थे और ये लोग हमको सच्चा मान बैठे। राम के चरित्र का चिंतन करने के बजाय राम का अभिनय करने वाले अभिनेता को ही वो लोग राम मान बैठते हैं। ऐसा ही होता है। ऐसे हम अपने बच्चों को दोष जो देते हैं वो गलत है, क्योंकि उनको उनके स्वरूप का, उनकी परंपरा का ध्यान नहीं दिलाया जा रहा है। हमारी परंपरा में धरती को नमन करने की प्रक्रिया है, परंपरा है। जैसे ही हम सुबह को सबसे पहले अपना परमात्मा को ध्यान करते हैं, अपने हाथों को देखते हैं, दिन को अच्छे से जीने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? धरती पर पाँव रखते हैं। धरती पर पाँव रखते हैं। हमारी सारी लीलाएं इस धरती पर हैं। जैसे शरीर ना हो तो हम कोई कर्म नहीं कर सकते, ऐसे ही धरती पर ना हो तो भी हम अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम भूचर हैं। हम इस पृथ्वी के सपूत हैं, और इसलिए जैसे माँ बच्चे को गोद में पालती है, धरती हमको गोद में पालती है। माँ की गोद में रहते हुए हम उसके पेट पर ही पैर रख करके खड़े होते रहते हैं, कूदते हैं। माँ खुश होती है, नाराज़ नहीं होती। लेकिन हम उसकी महत्ता को अगर ना जानें, माँ की वंदना ना करें, तो फिर माँ माँ नहीं है। ऐसे ही इस धरती पर जब हम पैर छूते हैं तो इसकी महानता को मानते हैं कि हे धरती माँ, तू हमें निरंतर देती है। समुद्र वसने देवी, तुम देवी हो। समुद्र तुम्हारे वस्त्र हैं। पर्वतस्तन मंडले, जो पर्वत हैं वो तुम्हारे स्तन हैं, जिनसे हमको, जैसे माँ दूध देती है, ऐसे ये हमको जल देती है, रस देती है, शाक देती है, फल देती है, और लक्ष्मी का रूप है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। आप विष्णु पत्नी हैं, लक्ष्मी हैं, क्योंकि तरह तरह के खनिज, तरह तरह के लवण, तरह तरह के तत्व हमको इससे प्राप्त होते हैं। लेकिन इस माँ के ऊपर हमको पैर रखना पड़ता है। हम अपना मल मूत्र पुरीश इसके ऊपर डालते रहते हैं, इसके ऊपर चहलकदमी करते हैं, इसको पैरों से छूते हैं, लेकिन इसकी महानता को सुबह ही स्मरण करते हैं कि ये धरती हमारी माँ है, जो हमारी इन सारे कृत्यों के बावजूद भी हमको अमृत देती है, जीवन देती है। अगर प्रतिदिन सुबह धरती के स्वरूप का हमको पता हो तो भला मातृभूमि से लगाव हमें कैसे नहीं होगा। लेकिन बच्चे सुबह उठते के साथ मोबाइल देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। अब तो मानते नहीं, बाथरूम तक में लेकर के मोबाइल जाने लगे हैं। ऐसे जो भटकाव की स्थिति है उसमें हम अपने से कहीं दूर चले जाते हैं, और जब अपने से दूर जाएंगे तो फिर भटकाव और अशांति के सिवाय हमें मिलेगा क्या। अगर स्वरूप को जानेंगे तो हमको आरोग्य मिलेगा, अभ्युदय मिलेगा, और मिलेगा आनंद। आइए प्रतिदिन की शुरुआत धरती पर चरण स्पर्श करने से पहले इस मंत्र के साथ करें।
ओम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे धरती माँ, मैं आपके पैरों से छू रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना।